वेलकम बैक टू TLS न्यूज। आइए दोस्तों बात करते हैं आज 8 नवंबर 2020 संडे हो गया रविवार, और बात करते हैं आज के मुख्य समाचारों टुडे ब्रेकिंग न्यूज के इस अपडेट वीडियो में। जानते हैं फटाफट से देश भर की 60 बड़ी खबरें यहाँ पर निकल कर आ रही हैं। बड़े अपडेट हैं। बिहार चुनाव के नतीजों से पहले आए हुए सर्वे के एग्जिट पोल में भी बड़ा खुलासा निकल कर आ रहा है कि आपको मैं बताऊंगा। कुछ पॉलिटिकल खबरें भी जानेंगे और साथ ही दोस्तों PUBG गेम की भारत में वापसी भी हो सकती है। बैंक खाता वालों के लिए एक बड़ा अपडेट है। भारतीय स्टेट बैंक SBI में खाता है तो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट खबर जानना जरूरी है। और नजर डालेंगे आज के कोरोना वायरस को लेकर क्या ताजा अपडेट और आंकड़े चल रहे हैं। एक एक करके आज की 50-60 बड़ी खबरों को जानते हैं फटाफट से। इस वीडियो को एकदम पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा, है ना। सीधा बात करें पहली खबर में, आप देख पाएंगे एक नया नियम बन गया है दोस्तों। केंद्र ने अब पुराने वाहनों के लिए भी ये नियम बदल दिया है। फास्टैग लगाना अब अनिवार्य हो चुका है पुराने वाहनों के लिए भी। इतने दिन नई कार गाड़ी व्हीकल के लिए ही फास्टैग था, राइट। लेकिन अब मैं आपको बता दूं दोस्तों, इसको लेकर नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और 1 जनवरी से यानी कि न्यू ईयर के पहले ही दिन से पुराने वाहनों के लिए भी फास्टैग अनिवार्य हो जाएगा। ये नया नियम हालांकि 1 अप्रैल 2021 से लागू होगा, लेकिन केंद्र सरकार ने दिसंबर 2017 से पहले खरीदे गए सभी पुराने 4 व्हीलर के लिए फास्टैग को अनिवार्य यानी कंपलसरी कर दिया। जी हाँ, सरकार ने M और N कैटेगरी के पुराने वाहनों के लिए 1 जनवरी 2021 से तक फास्टैग का लगाना जरूरी कर दिया। ये नियम 1 अप्रैल से लागू हो जाएगा, यानी कि उसके बाद अगर आप फास्टैग नहीं लगाते हो तो आपको जुर्माना वगैरह भी भरना पड़ सकता है, ठीक है ना। चलिए साथ ही अगली खबर दोस्तों, देखिए कि देश में सड़क हादसों में सबसे ज्यादा मौत जो है वो ओवर स्पीडिंग की वजह से हुई है। मरने वालों में पैदल यात्री ज्यादा रहे हैं। इस डेटा और आंकड़े से क्या पॉइंट्स मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ पता है। दरअसल दोस्तों ये एक हाल ही का डेटा है सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय का, जो वार्षिक सड़क दुर्घटना की रिपोर्ट है। उसमें खुलासा हुआ दोस्तों कि भारत में साल 2019 में सड़क दुर्घटनाओं में हुई मौतों की अधिकतम संख्या का मुख्य कारण वाहनों की तेज गति है। पहली बात तो ये। दूसरी बात, ज्यादातर मौतों में वे लोग शामिल है जो सड़क पर पैदल चल रहे थे। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली 2 बातें हैं। पहली बात तो ये कि ओवर स्पीडिंग यानी कि तेज वाहन की वजह से एक्सीडेंटल केस ज्यादा हो रहे हैं। यानी कि प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, गाड़ी को आप नियंत्रित गति में ही चलाएं। जितना हम कंट्रोल कर सकते हैं ना उतना ही चलाएं। मैक्सिमम 60-70 अगर खाली रोड है तो, बाकी आप 30-40 धीरे चलाओ आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। 5 मिनट ज्यादा लगेंगे बट एक्सीडेंट का रिस्क तो नहीं रहेगा ना। तो एक तो ओवर स्पीडिंग आपको कभी नहीं करनी, पहली बात तो ये। दूसरी बात, पैदल यात्री जो है वो मरने वालों में ज्यादा शामिल थे। यानी कि आप अगर आप सड़क पर कभी पैदल चलते हो ना, कभी कभार अगर मौका पड़ता है तो पैदल चलते समय भी आप सावधान और अलर्ट रहे, क्योंकि बहुत सारे जो गलत तरीके से पीछे से गाड़ी लेकर आते हैं और ठोक जाते हैं। हाल ही में कल परसों का ही एक ऐसा ही मामला देखा गया। ये पुलिस कांस्टेबल की जो परीक्षाएं चल रही है ना दोस्तों, राजस्थान राज्य में जयपुर में एक ऐसा केस देखा गया जहाँ एक लड़की ओडी में बैठ कर आ रही है, पीछे से आती है और सड़क पर पैदल चलते हुए स्टूडेंट्स को जो भी एग्जाम देने जा रहा था उसको ठोक देती है और खत्म साथ में। तो ये इन चीजों को ध्यान रखें, आप पैदल चलते समय भी अलर्ट रहें और ओवर स्पीडिंग कभी ना करें, ठीक है ना। चलिए अगली खबर देखिए। भूकंप के झटकों से कांपा गुजरात का भरूच। रिक्टर पैमाने पर तीव्रता 4.2 रही है। कल दोस्तों गुजरात के भरूच के अंदर भूकंप के झटके महसूस किए गए। 3-4 बजे के लगभग भूकंप आया था ये। हालांकि गनीमत रही दोस्तों की किसी जान माल का नुकसान नहीं हुआ, अच्छी बात है। अगला अपडेट देखिए, रेल यात्रियों के लिए जरूरी खबर है। ट्रेन टिकट की बुकिंग को लेकर IRCTC ने एक नया नियम बना दिया और अब ट्रेन शुरू होने के 5 मिनट पहले भी आपको सीटें मिल पाएगी। जी हाँ, अगर आप दोस्तों इस दिवाली या छठ पूजा पर, धनतेरस वगैरह पर घर जाने की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए एक अच्छी खबर है और जरूरी खबर भी है। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन जो है ना IRCTC, उसने टिकट बुकिंग के लिए नए नियम जारी कर दिए। इन नियमों के मुताबिक अब ट्रेन शुरू होने के 5 मिनट पहले भी आपको सीट मिल सकेगी। इंडियन रेलवे ट्रेन के रवाना होने के आधे घंटे पहले एक दूसरा चार्ट बनाएगा ताकि आखिरी समय में सीटें खाली होने पर कुछ लोगों को सीटों का आवंटन हो सके और वो अपनी यात्रा कर सके। इसीलिए रेलवे ने ये नियम बनाया है। आपको बता दूं, पिछले कुछ महीनों में कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से दूसरा चार्ट 2 घंटा पहले तैयार हो रहा था, तो वो अब आधे घंटे पहले तैयार होगा। इसके अलावा अगर आप टिकट कैंसिल वगैरह करवा देते हो तो रिफंड भी आपको उस पर मिल जाएगा। ये रेलवे की तरफ से अपडेट है। चलिए साथ ही अगली खबर दोस्तों, आंध्र प्रदेश सरकार का एक बड़ा फैसला है। 5 साल से अधिक की सजा काट चुकी महिला कैदियों को रिहा किया जाएगा। आंध्र प्रदेश के जगन मोहन रेड्डी सरकार ने जेल में बंद आजीवन सजा काट रही 55 महिला कैदियों को दीपावली पर बड़ा तोहफा दिया और जिन महिला कैदियों को 5 साल से ज्यादा हो चुका ना, उनको रिहा किया जाने का फैसला लिया गया। अच्छी बात है। साथ ही खबर देखिए, अच्छी खबर है, भारत में PUBG की वापसी हो सकती है। माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड के साथ करेगी होस्ट। जी हाँ, हो सकता है ये कुछ लोगों के लिए बुरी खबर भी हो, कुछ के लिए अच्छी खबर हो। अगर आप गेम्स खेलना पसंद करते हो तो जाहिर सी बात आपके लिए गुड न्यूज होगी, राइट। लेकिन अगर आपके बच्चे ज्यादा ही गेम के एडिक्टेड है और आप कोई पेरेंट्स हैं तो आपके लिए तो ये बैड न्यूज होगी। ऐसे में आप मुझ पर गुस्सा मत कीजिएगा, कुल मिलाकर के मेरा काम है खबर बताना। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, भारत में PUBG की वापसी हो सकती है क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड के साथ में होस्ट करने की चर्चाएं चल रही है। अब देखना यह है दोस्तों कि क्या वाकई में PUBG वापस आ पाता है या नहीं। वैसे आपकी क्या राय और विचार है, आपके हिसाब से PUBG वापस भारत में चालू होना चाहिए या नहीं, मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा। वैसे मेरी राय है दोस्तों कि अगर किसी भी गेम्स को एडिक्टेड होकर के ना खेलें, अगर उनको आप मनोरंजन के लिए थोड़ा बहुत खेलें, अगर मूड फ्रेश करने के लिए, आपके दिमाग ब्रेन को रिलैक्स दिलाने के लिए थोड़ा बहुत खेलें तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ज्यादा ही उसके अगर आप आदी हो जाते हो, एडिक्टेड हो जाते हो तो गलत। मेरी तो ये राय है। बाकी मैं PUBG को लेकर पर्सनली नहीं कर रहा हूँ कुछ भी। चलिए अगली खबर है दोस्तों,
कोरोना संकट के बीच जुलाई से अब तक 1 करोड़ लोगों को रोजगार मिला। 4 महीने में 11 लाख एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन भी हुआ। जी हाँ, ये डेटा वाकई में राहत देने वाला। कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन के बीच ठप हुई कारोबारी गतिविधियों के कारण लाखों युवाओं की नौकरी छिन गई, तो करोड़ों का रोजगार पूरी तरह से खत्म हो गया। इसके बाद केंद्र सरकार ने लॉकडाउन में जैसे जैसे ढील दी, देश में आर्थिक गतिविधियां वापस सामान्य हुई और अब रोजगार के नए मौकों को लेकर भी अच्छे संकेत मिल रहे हैं। गवर्नमेंट सेंट्रल की ओर से जारी किए गए दोस्तों आंकड़ों के मुताबिक जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर ये 4 महीनों के दौरान देश भर में तकरीबन 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को रोजगार मिला। तो ये राहत की बात है। हालांकि अभी भी बहुत से लोग भारत में जो बेरोजगार हैं उनके लिए भी सरकार को कुछ करने की जरूरत है। देखते हैं गवर्नमेंट की तरफ से और क्या नया राहत पैकेज या स्कीम ऐलान जो भी आता है मैं आपको बता दूंगा DLS न्यूज के ऊपर। फिलहाल अगली खबर देखिए, भारत बनेगा वैश्विक ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हब, नितिन गडकरी ने की ऑटो इंडस्ट्री से बड़ी अपील। दरअसल केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा दोस्तों की सरकार अगले 5 सालों में भारत को वैश्विक ऑटोमोबाइल विनिर्माण केंद्र बनाने की दिशा में काम कर रही है, यानी कि ग्लोबल ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग सेंटर इंडिया को बनाने पर प्लानिंग चल रही है। नितिन गडकरी ने कहा दोस्तों की इलेक्ट्रॉनिक वाहन उद्योग को समर्थन देने के लिए पहले से ही नीतियां भी बन रही है और ऑटो इंडस्ट्री से नितिन गडकरी ने अपील भी की है कि वाहनों में कुछ इस तरह के इनोवेशन और चेंजेस लाए जाए कि भारत में इसके निर्माण का हब बने। चलिए साथ ही अगली खबर दोस्तों, भारतीय स्टेट बैंक SBI के अगर आप ग्राहक हैं तो आज आप नेट बैंकिंग का इस्तेमाल नहीं कर पाओगे, क्योंकि रविवार 8 नवंबर को नेट बैंकिंग UPI जैसी SBI की सेवाएं बंद रहेगी। इसके पीछे वजह यह कुछ मेंटेनेंस वगैरह के चलते हैं। ये देख सकते हैं SBI ने ट्वीट भी किया दोस्तों, वी रिक्वेस्ट आवर एस्टीम्ड कस्टमर्स टू बियर विद अस एज वी अपग्रेड आवर इंटरनेट बैंकिंग प्लेटफॉर्म टू प्रोवाइड अ बेटर ऑनलाइन बैंकिंग एक्सपीरियंस। तो हो सकता है कि आज आपको कुछ देर के लिए नेट बैंकिंग UPI जैसी सेवाओं को SBI में दिक्कत मिल सकती है, ठीक है ना, लेकिन आप टेंशन ना लें, ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। अगली खबर दोस्तों, OROP के 5 साल पूरे होने पर PM मोदी ने बधाई दी और 20.6 लाख पूर्व सैनिकों को दिए 42,700 करोड़ रुपए। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र सरकार की ओर से OROP बोले तो 1 रैंक 1 पेंशन योजना लागू होने के 5 साल पूरे होने पर सशस्त्र बलों के पूर्व कर्मचारियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि ये योजना हमारे पूर्व सैनिकों की बेहतरीन की दिशा में उठाया गया एक ऐतिहासिक कदम है। PM मोदी ने कहा दोस्तों की एक महत्वपूर्ण अवसर है और जो कुल मिलाकर के सैनिकों के लिए जो ये सेवा लागू की थी सरकार ने, इसको 5 साल पूरे हो चुके हैं। डिफेंस मिनिस्ट्री की ओर से भी इस मौके पर कुछ कहा गया, जानकारी आप देख सकते हैं। और अगली खबर दोस्तों, इसरो ने एक बार में 10 सैटेलाइट अंतरिक्ष में पहुंचाए और इस पर भी PM मोदी ने बधाई दी है। कल दोस्तों भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने दोपहर 3 बजे PSLV C49 के जरिए 10 उपग्रहों को लॉन्च किया, जिसमें 9 तो अंतरराष्ट्रीय हैं जबकि एक भारत का अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS-01 है, जिससे हम धरती को और अच्छी तरह से ऑब्जर्व कर पाएंगे, समझ पाएंगे। चलिए साथ ही अगला अपडेट है दोस्तों, महिंद्रा देश भर में 2 दिन में करेगी नई थार की 500 यूनिट की आपूर्ति। दरअसल महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी अपनी नई थार SUV की 2 दिन के अंदर 500 यूनिट्स की डिलीवरी करेगी। दिवाली से पहले कंपनी ने 7 और 8 नवंबर को इसे देश भर में पहुंचाने का निर्णय भी किया है, तो ये थार फैंस के लिए अच्छी खबर है। और अगला अपडेट देखिए, केनरा बैंक ने लोन में बड़ी कटौती की है, अब इस रेट पर आपको EMI बनेगी। दरअसल दोस्तों बात कुछ यूं है कि सरकारी बैंक केनरा बैंक जो है ना, उसने ब्याज दरों में कटौती की है। MCLR में 0.05 से लेकर 0.15% तक की कटौती की है। ये नई रेटें कल से लागू हो चुकी हैं। शेयर बाजार खुद सूचना के मुताबिक 1 साल के लोन पर MCLR में 0.05 की कटौती हुई, जबकि अब जो है 1 साल की नई रेट जो पहले 7.40% ब्याज दर थी वो अब 7.35% रह चुकी है और 6 महीने की जो लोन रेट थी वो 7.30 रह चुकी है, ठीक है ना। और भी ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं। चलिए अगली खबर दोस्तों, इप्को के ई-मार्केट से जुड़ा योनो कृषि SBI देगा ये सारी सुविधाएं। जी हाँ, देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक ने किसानों की सुविधा के लिए इप्को के ई-मार्केट को अपने योनो कृषि ऐप से लिंक कर दिया और इसके जरिए दोस्तों बैंक देश भर के किसानों को कई सारी नई सुविधाएं दे पाएगा। बैंक का योनो कृषि ऐप बुआई से लेकर कटाई तक किसानों की सभी कृषि जरूरतों को पूरा करता है। तो ये हमारे सभी किसान भाई लोगों के लिए अच्छी खबर है, जहां पर आपको खेती से जुड़ा सभी सामान भी मिल जाएगा। बैंक ने कहा कि जो किसान उनके ग्राहक हैं वो देश भर में इप्को ई पोर्टल के जरिए 27,000 से ज्यादा स्थानों पर खेती से संबंधित सभी उत्पादों को सीधे घर पर मुफ्त डिलीवरी का फायदा भी उठा पाएंगे, जैसे खाद बीज वगैरह हो गया, कुछ मशीनरी, कीटनाशक, जैविक उत्पाद वगैरह सभी ऑनलाइन ऑर्डर आप कर पाओगे, ठीक है ना। चलिए साथ ही अगला अपडेट है, आपको पता होगा दोस्तों कि बिहार में चुनावी सीजन चल रहा और इसी बीच कुछ सर्वे और एग्जिट पोल आखिर क्या करें जरा देखिए। बिहार इलेक्शन को लेकर केवल एक एग्जिट पोल जो दिखा रहा है एनडीए की सरकार और दावा किया जा रहा है कि भाजपा सबसे बड़ा दल होगा। बिहार चुनाव में तीनों चरणों के मतदान का दौर खत्म होने के बाद अब एग्जिट पोल सामने आ चुके हैं। तमाम एजेंसियां महागठबंधन के मुकाबले एनडीए की हालत कमजोर बता रही है। यहाँ तक कि टुडे चाणक्य ने अनुमान लगाया दोस्तों कि एनडीए को इस बार केवल 40 से 56 सीटें मिलेगी, लेकिन एनडीए को 120 से 127 सीटें देने वाले दैनिक भास्कर के एग्जिट पोल ने नीतीश कुमार की उम्मीदें बढ़ाई होंगी। खास बात यह दोस्तों कि यही एकमात्र ऐसा एग्जिट पोल है जो एनडीए को दूसरी पार्टियों और गठबंधनों के मुकाबले मजबूत दिखा रहा। और बाकी तो देखिए आप, कुछ एग्जिट पोल से ये भी साबित हो पा रहा है कि तेजस्वी बिहार के नए बाबू बन सकते हैं। और साथ ही महा एग्जिट पोल जी का कहता है दोस्तों कि बिहार में महागठबंधन को बहुमत मिलेगा, खतरे में है नीतीश की सरकार। ये देखिए कुछ एग्जिट पोल का आंकड़ा, बिहार में महा एग्जिट पोल चल रहा है। और बाकी दोस्तों गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में रहेगा बीजेपी का दबदबा।
विधानसभा मिल सकती है सबसे ज्यादा सीटें। बिहार के एग्जिट पोल में एनडीए को भले ही निराश हाथ लग रही हो, लेकिन गुजरात से बीजेपी के लिए अच्छी खबर है। ऑल इंडिया टुडे के एक्सिस एग्जिट पोल से मिले आंकड़ों के माने दोस्तों तो राज्य में भाजपा 49% वोट शेयर के साथ 6 से 60 सीटों पर जीत सकती है, जबकि एक्सिस ने मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से भी भाजपा की बेहतर स्थिति का अनुमान लगाया है। तो ये कुछ एग्जिट पोल के नतीजे चल रहे हैं और इसी बीच राजनीति अमेरिका में भी चल रही है, आपको पता होगा। यूएस इलेक्शन रिजल्ट्स को लेकर अपडेट है दोस्तों। डोनाल्ड ट्रंप हार मानने को तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि अगले सप्ताह चुनाव रिजल्ट को चुनौती देंगे वो, और हो सकता है कि वापस रिकाउंटिंग वगैरह देखने को मिले। और बाकी यूएस को सबसे उम्रदराज प्रेसिडेंट अब मिलने जा रहा, 77 साल के बाइडेन ही अगले राष्ट्रपति होंगे। अभी तक जो चुनावी नतीजे आ रहे हैं उनके अकॉर्डिंग तो जो ही जीते और वही सिकंदर बनेंगे। पेंसिल्वेनिया जीतकर ट्रंप से जीत छीन चुके हैं, तो ये कुछ मसला चल रहा है। और बाकी सबसे जी भारत के लिए बड़ी ही गौरव की बात तो ये रही दोस्तों यूएसए के इलेक्शन में कि हमारे भारतीय मूल की महिला कमला हैरिस ने इतिहास रच दिया। उपराष्ट्रपति के पद पर पहुंचने वाली पहली महिला बन चुकी है, जो है तो भारत की, लेकिन अमेरिका यानी यूएसए में पहली ऐसी महिला उपराष्ट्रपति बनने जा रही जो भारत की है। तो इससे भारत का भी तो नाम बढ़ेगा ना। भारतीय मूल से जुड़ी हुई कोई महिला अमेरिका का उपराष्ट्रपति का पद संभाल रही है, तो ये इंडिया के लिए किसी गौरव से कम नहीं है। वाकई में दोस्तों भारत की बेटियां, भारत की लड़कियां, महिलाएं जो है ना वाकई में पूरी दुनिया में अपना नाम कमा रही है। भारत की माताओं बहनों के लिए एक लाइक तो बनता है यार। इसी बात पर फटाफट से एक लाइक कर दीजिए दोस्तों कि भारत की भी लड़कियां और बेटियां कहीं पर भी किसी भी क्षेत्र में कमजोर नहीं है। एक लाइक तो बनता, फटाफट से लाइक मार दीजिए। और अपन आगे बढ़ते हैं अगले अपडेट में, जहां खबर देखिए कोरोना को लेकर कुछ अपडेट्स मैं आपको फटाफट से बता देता हूं। एक तो भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कोरोना से जंग जीत ली है। ट्वीट करके उन्होंने लिखा दोस्तों कि अब उनका कोविड-19 टेस्ट जो है वो नेगेटिव आया है और अगले सप्ताह से वो वापस ऑफिस जाना शुरू कर देंगे। ये अच्छी बात है। और एक खबर दोस्तों की विदेश से भारत आ रहे हैं तो पहले आप कुछ जरूरी बातें जरूर जान लें, क्योंकि एयरपोर्ट पर आपको कुछ काम करने होंगे। सरकार ने इसको लेकर नए दिशा निर्देश जारी कर दिए। दरअसल केंद्र सरकार ने गुरुवार को विदेश से भारत आने वालों के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए, जिसमें दोस्तों केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड-19 को देखते हुए विदेशों से जो इंडिया लोग आते हैं ना, उन सभी यात्रियों को निर्धारित यात्रा से कम 72 घंटे पहले संबंधित स्वास्थ्य काउंटर पर पहुंचना होगा या ऑनलाइन पोर्टल पर स्व घोषणा पत्र देना होगा कि हाँ वो कोरोना से पॉजिटिव नहीं है और वगैरह वगैरह। ये सेल्फ अनाउंसमेंट देना होगा, तभी आप एयरपोर्ट छोड़ पाओगे, अदरवाइज नहीं। चलिए साथ ही अगली खबर दोस्तों, वैज्ञानिकों की रिसर्च में एक चौंकाने वाला खुलासा देखने को मिला है कि भारतीयों की इन आदतों ने कोरोना को ज्यादा फैलने से रोका। शोध में चौंकाने वाला खुलासा आखिर क्या? अगर आपको ऐसा लग रहा है दोस्तों कि भारत में कोविड-19 दूसरे देशों के मुकाबले कम फैलने का कारण सरकार के निर्देशों का पालन करना या लंबे समय तक लॉकडाउन लगाकर घरों में बंद रहना, हाँ तो कुछ हद तक ये कारण सही हो सकता है, लेकिन पूरी तरह से यही एक वजह नहीं है कि भारत में कोविड-19 कम फैला। क्योंकि दोस्तों हाल ही में वैज्ञानिकों की गई एक स्टडी के माने दोस्तों तो भारत में जो है ना वो कोविड-19 संक्रमण कम फैलने का कारण भारतीयों की अस्वच्छ यानी कि गंदा रहने की आदतें। जी हाँ, हाल ही में एक वैज्ञानिकों की रिसर्च में पता चला दोस्तों की भारत के लोगों के अस्वच्छ रहने की वजह से उनकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रहती है, और यही एक वजह है कि भारत में कोरोना ज्यादा प्रभाव नहीं दिखा पा रहा। क्योंकि भारत के लोग करते क्या, खेती बाड़ी का काम करे तो कपड़े गंदे वगैरह कुछ भी कोई दिक्कत नहीं, और भी कोई मजदूरी का काम करे तो भी बहुत मेहनती काम करते हैं, गर्मी हो रही, पसीना हो रहा है, कपड़े गंदे वगैरह। तो इससे होता है ये दोस्तों की छोटे मोटे वायरसेस से शरीर उनका जो है संक्रमण में आता रहता है। ऑलरेडी कोरोना की बात नहीं कर रहा हूं मैं, दूसरे बैक्टीरिया वायरसेस वगैरह जो उनके शरीर में आते रहते हैं और उन्हें मारने के लिए उनका शरीर ऑलरेडी इम्यूनिटी बिल्ड कर चुका होता है। और ये एक वजह है कि कोरोना भी उतना ज्यादा डायरेक्टली अटैक भारतीय लोगों पर नहीं कर पा रहा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो दैट्स द रीजन दोस्तों कि भारत में कोरोना कम फैल रहा। अच्छा, भारत में कोरोना के एग्जैक्ट आंकड़ों की बात करें ना तो बहुत ही अच्छी और राहत की बात है। पिछले 24 घंटों के दौरान लगभग 38-39 हजार ही नए मामले देखे गए और 85 लाख के तकरीबन कुल संक्रमित केस जो भारत में हो चुके हैं, जिसमें से 5,13,000 एक्टिव केस यानी कि सक्रिय हैं जिनका इलाज चल रहा है, जबकि 78,58,000 से भी ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। और इस वायरस के कारण भारत में मरने वालों की कुल संख्या का आंकड़ा 1,26,131 से भी ज्यादा पहुंच चुका। तो ये तो रहा आज का ताजा कोरोना अपडेट, राइट। और आइए अब नजर डालते दोस्तों देश से जुड़ी कुछ और बड़ी खबरों को, जहां अपडेट देखिए देश में 90% तक सस्ती हुई है 42 कैंसर रोधी दवाएं, मरीजों के बचे 984 करोड़ रुपए। जी हाँ, राष्ट्रीय औसत मूल्य निर्धारण प्राधिकरण यानी कि एनपीपीए का कहना दोस्तों की कैंसर रोधी दवाओं की कीमतों को कम करने के लिए फरवरी 2019 में शुरू किए गए प्रयास की उम्मीद से कहीं बढ़कर अच्छे परिणाम देखने को मिल रहे हैं। लोकहित ने अपनी साधारण असाधारण शक्ति का इस्तेमाल करते हुए एनपीपीए ने 42 कैंसर रोधी दवाओं पर पायलट परियोजनाओं के आधार पर व्यापार मुनाफा तार्किक कारण शुरू किया था और कुल मिलाकर के ये दवाएं सस्ती की, इससे इतने करोड़ों की बचत हुई, लोगों की अच्छी बात है। अगली खबर देखिए, आईडीसी की रिपोर्ट में इस बात का पता चला दोस्तों कि भारत में स्मार्टफोन की एवरेज सेलिंग प्राइस घटकर 11,500 रुपए हुई है। मिड सेगमेंट की जगह प्रीमियम फोन की डिमांड ज्यादा बढ़ रही है। दरअसल इंटरनेशनल डेटा कॉर्पोरेशन आईडीसी की रिपोर्ट के मुताबिक देश में स्मार्टफोन की एवरेज सेलिंग प्राइस 2% की गिरावट के साथ ही 11,500 रुपए तक पहुंच चुकी है। भारतीय बाजार में अब स्मार्टफोन की कीमत 84% शिपमेंट के साथ 15,000 रुपए तक एवरेज रेंज चल रही है। तो ये एक डेटा है। चलिए साथ ही अगला अपडेट है दोस्तों, मौसम समाचार की बात करें तो संपूर्ण भारत का आज 8 नवंबर 2020 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है। तो अगले 24 घंटों के दौरान तमिलनाडु में हल्की से
मध्यम बारिश हो सकती है। इसके अलावा केरल, रायलसीमा, दक्षिण कर्नाटक, आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी हल्की से मध्यम बारिश के आसार हैं। शेष भारत में मौसम शुष्क रहेगा और दिन में धूप बनी रहेगी। उत्तर पश्चिम, मध्य और पूर्वी भारत के अधिकांश हिस्सों में न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे रहने के आसार हैं। दिल्ली प्रदूषण गंभीर श्रेणी में रह सकता है दिल्ली में, और उत्तरी मैदानी इलाकों के अधिकांश शहरों में वायु गुणवत्ता खराब बनी रहेगी। तो ये अगले 24 घंटों के दौरान इन्वायरमेंटल अपडेट्स हैं। और साथ ही खबर देखिए कि धनतेरस और दीपावली से पहले सस्ते में सोना खरीदने का मौका आपको सरकार दे रही है, डिस्काउंट समेत कई फायदे मिलेंगे। दरअसल बात करें हम सरकार की सावरिन गोल्ड बॉन्ड स्कीम का जो अगला चरण है वो 9 नवंबर यानी सोमवार से शुरू होने जा रहा है, और 13 नवंबर तक आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस बार के लिए आरबीआई ने सोने का भाव 5,177 रुपए प्रति ग्राम तय किया। साथ ही ऑनलाइन आवेदन करने और डिजिटल माध्यम से भुगतान करने वालों के लिए 50 रुपए प्रति ग्राम की छूट भी मिलेगी। ये देखिए अपडेट की गोल्ड बॉन्ड की अगली किस्त के लिए 5,177 रुपए प्रति ग्राम सोने का भाव तय हुआ। तो ये गवर्नमेंट की तरफ से अपडेट है। चलिए साथ ही अगली खबर दोस्तों कि जहरीली शराब के चलते जो जिन लोगों की जान गई, उसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर बोले कि 2-2 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। हाल ही में आपको बताऊंगा दोस्तों कि सोनीपत और पानीपत जिलों में जहरीली शराब के कारण कई लोगों की मौत हो गई। उनको 2-2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि देने की घोषणा मुख्यमंत्री राहत कोष से सीएम मनोहर लाल जी ने की है। चलिए साथ ही अगली खबर है कि आईफोन की बुकिंग शुरू होने जा रही है। एप्पल ने 12 सीरीज के यानी कि आईफोन 12 के मिनी और प्रो मैक्स की बुकिंग भी शुरू कर दी है। ग्राहकों को 34,000 रुपए तक की छूट भी मिल रही है इन स्मार्टफोन्स पर। तो ऑनलाइन आप चेक कर लीजिएगा और अलग अलग सोर्सेज पर क्या आपको रेट्स देखने को मिलती हैं। चलिए साथ ही अगला अपडेट है, दिवाली पर Xiaomi कंपनी का ऑफर है। सभी फोन पर आपको 70% तक बायबैक का ऑफर भी मिल रहा है, जहां इस स्कीम की घोषणा Xiaomi इंडिया के एमडी मनु कुमार जैन जी ने खुद की है। कंपनी ने इस स्कीम को स्मार्ट अपग्रेड नाम दिया है। तो ये EMI का ऑफर चला है। और साथ ही खबर है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी तोहफा है। पीएसी जवानों को प्रमोशन जल्द होगा। 896 पुलिस कर्मियों को डिमोट कर पीएसी भेजने का आदेश रद्द हो चुका है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस और पीएसी बल के शौर्य और सेवा भाव की सराहना करते हुए पुलिस मुख्यालय द्वारा 896 नागरिक पुलिस कर्मियों के पदावनत संबंधित पूर्व में जारी आदेश को वापस लेने के निर्देश भी मिले हैं। तो ये अच्छी बात है। और साथ ही अगली खबर देखिए, घरेलू हवाई यात्रियों की संख्या में अक्टूबर 2020 में भी बढ़ोतरी देखी गई। ICRA की तरफ से अपडेट आ रहा है कि अब लोग बाग वापस हवाई यात्रा करना शुरू करें धीरे धीरे लॉकडाउन के बाद। और साथ ही खबर देख सकते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को लेकर अपडेट देखिए। ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट में प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी बढ़ेगी मतलब, और अब निवेशक 1 साल बाद ही परियोजना से बाहर निकल सकेंगे। दरअसल आपको बता दूं ट्रांसमिशन सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने नियमों में कुछ ढील दी है। सरकार ने प्रोजेक्ट का कमर्शियल ऑपरेशन शुरू होने के 1 साल बाद ही निवेशकों को सेकेंडरी मार्केट में अपनी समूची हिस्सेदारी बेचकर प्रोजेक्ट से बाहर निकलने की अनुमति दे दी है। यानी कि कोई प्रोजेक्ट ले भी लेता है ठेके वगैरह पर, तो 1 साल के अंदर वो वापस रिमूव हो सकता है। ठीक है ना। अच्छा अगला अपडेट देखिए, राशन कार्ड वालों के लिए बुरी खबर है। मोदी सरकार ने रद्द किए 44 लाख कार्ड। कहीं आपका नाम तो इसमें नहीं है। आपको बता दूं कल मैंने आपको खबर बताई थी ना कि देश भर में तकरीबन 4.5 करोड़ से भी ज्यादा फर्जी राशन कार्ड वगैरह चल रहे हैं, राइट। और ऐसे में राशन कार्ड वालों के लिए एक अपडेट है। मोदी सरकार ने लगभग 44 लाख राशन कार्डों को निरस्त कर दिया। फर्जी हैं वो, क्योंकि फालतू स्कीमों का लाभ उठा रहे थे वो यूं ही अननोन हर किसी के नाम पर, तो उन राशन कार्डों को अब बंद कर दिया गया है। चलिए साथ ही अगली खबर दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश में देश की पहली सौर आधारित जल आपूर्ति योजना की भी शुरुआत हुई है। अरुणाचल प्रदेश के लाहौर दिबांग वैली जिले में शुक्रवार को भारत के पहले सौर आधारित एकीकृत बहुग्राम जल आपूर्ति परियोजना जिसका नाम है IMVWSP की शुरुआत की गई है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने शुक्रवार को इस परियोजना को जनता को समर्पित किया। तकरीबन 28 करोड़ रुपए की लागत से शुरू हुई इस परियोजना से 39 गाँवों को जल आपूर्ति हो सकेगी। तो ये एक अच्छी प्लानिंग है। और साथ ही खबर देखिए, वर्ल्ड बैंक ने सावधान किया कि उनके नाम के लोगो का उपयोग करके फर्जी क्रेडिट और डेबिट कार्ड बनाए जा रहे हैं जिनसे आपके साथ धोखाधड़ी हो सकती है। ध्यान रखिएगा, आप सावधान रहें, क्योंकि वर्ल्ड बैंक ने शुक्रवार को आम जनता को आगाह करते हुए चेतावनी दी है कि उसके नाम और लोगों का इस्तेमाल करते हुए फर्जी डेबिट क्रेडिट कार्ड बनाए जा रहे हैं। सो प्लीज बी अलर्ट और सावधान रहें आप भी। ऐसा नहीं कि कोई आपको बोल दे दोस्तों की 500 रुपए, 1000 रुपए, 2000, 5000 लगेंगे। मैं आपको वर्ल्ड बैंक के द्वारा सारी इन चीजों के बारे में जानकारी बता रहा हूँ ताकि आप फ्रॉड फर्जी वाड़े के शिकार ना हो। अगली खबर देखिए दोस्तों, ऑटो सेक्टर में गुजरात राज्य जो है ना वो देश में अव्वल रहा है। देश में बनने वाली हर 3 में से 1 पैसेंजर कार मेड इन गुजरात है। 22 लाख में से 7 लाख गाड़ियां यहीं बनती हैं। देश की हर तीसरी गाड़ी गुजराती है। गुजरात में किसका कितना प्रोडक्शन है देखिए जरा। मारुति सुजुकी 4.10 लाख गाड़ियां गुजरात में प्रोडक्शन की है। टाटा मोटर्स 1.5 लाख, फोर्ड इंडिया 1 लाख, एमजी मोटर 50,000 से भी ज्यादा कारों को मेड इन गुजरात में बिल्ड किया है। अच्छी बात है। और साथ ही खबर देखिए, केंद्र सरकार ने नए कोर्स लॉन्च किए। ट्रेनिंग लेने वाले कर सकेंगे मोटी कमाई। दरअसल देश में युवाओं को रोजगार के मौके उपलब्ध कराने के लिए कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने MSDA ने राज्यों को आधुनिक कौशल को बढ़ावा देने के लिए पत्र लिखा और मंत्रालय की ओर से 6 महीने से लेकर 2 साल तक के 13 कोर्स भी शुरू किए गए जिनके जरिए रोजगार मिलना आसान हो सकता है। इन कोर्सों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स जैसी कई आधुनिक तकनीक की पढ़ाई भी शामिल है। देश विदेश में आप काम कर सकते हैं। कौन कौन से 13 कोर्स नए शामिल किए तो आप यहाँ पूरी लिस्ट देख पाओगे। वैज्ञानिक तकनीकी, मेट्रोनिक्स, स्मार्ट कृषि, क्लाउड कंप्यूटिंग, प्रोसेस ऑटोमेशन एक्सपर्ट्स, यूजर एक्सपीरियंस एंड ह्यूमन मशीन इंटरेक्शन डिजाइनर्स वगैरह वगैरह, बिग डेटा, सोशल मीडिया,
विशेषज्ञ, कई सारे नए कोर्सेज इसमें शामिल है, तो जानकारी आप देख लीजिएगा। चलिए साथ ही फिलहाल अगला अपडेट है, रिलायंस जियो ने दीपावली से पहले लॉन्च किए 3 नए प्लान। अब हर महीने आपको रिचार्ज कराने की जरूरत नहीं है। दरअसल टेलीकॉम कंपनी रिलायंस जियो ने दिवाली से पहले प्रीपेड कस्टमर्स के लिए 3 नए ऑल इन वन प्रीपेड प्लान लॉन्च किए, जिसमें एक तो है 1001 का, एक है 1301 रुपए का और एक है 1501 रुपए का। इन प्लान में प्रीपेड यूजर्स को 336 दिन की वैलिडिटी के साथ है अनलिमिटेड ऑन नेट कॉलिंग का फायदा भी मिलता है। हाल ही में ग्राहकों के बीच 336 दिन वाले प्रीपेड प्लान खूब पॉपुलर हो रहे हैं और प्रीपेड यूजर्स को इन प्लान में सालाना वैलिडिटी भी मिलती है, जिनसे कि उन्हें हर माह रिचार्ज करने से छुटकारा मिलता है। तो ये कुछ अपडेट चल रहा है और साथ ही खबर दोस्तों की, बस खबर क्या, आज दिन भर के तमाम अपडेट्स का वीडियो ये फिनिश होता है। आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा कि क्या वाकई में भारत में PUBG वापस आना चाहिए या नहीं। आपकी राय और विचार क्या, मुझे ये अथवा नो नीचे कमेंट में लिखिए। इस वीडियो को लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी शेयर करना। और अगर आप DLS न्यूज चैनल पर पहली बार आए तो इस वीडियो के नीचे दिए गए लाल बटन को दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा देना, ताकि आपको कोई इंपॉर्टेंट अपडेट मिस नहीं होगा और रोजाना काम की खबरें तुरंत आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।